नमस्ते दोस्तों और चैनल पे वापस स्वागत है। आज मैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेजियम जजेस के करीबी रिश्तेदारों को हाई कोर्ट पोजीशन के लिए रेकमेंड करने की प्रैक्टिस को खत्म करने पर विचार कर रहा है। इस मूव से जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। पिछले महीने एक जरूरी मीटिंग में कॉलेजियम ने राजस्थान, उत्तराखंड, बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट के लिए 6 नाम रेकमेंड किए। यह फेयर और अनबियास्ड सिलेक्शन सुनिश्चित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव से जुड़े एक हालिया विवाद के बाद स्ट्रिक्टर मेजर्स की जरूरत पर जोर दिया गया। जस्टिस यादव ने दिसंबर में एक विश्व हिंदू परिषद के इवेंट में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कही थीं और बाद में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने अपने बयान पर सफाई देने के लिए पेश हुए। टॉप कोर्ट ने उनके कमेंट्स पर ध्यान दिया और इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का कहना है कि जजेस के करीबी रिश्तेदारों का वकील के तौर पर अच्छा करियर रहेगा। उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने से कई डिजर्विंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को जुडिशियरी में एंट्री करने का मौका मिलेगा। इससे सुप्रीम और हाई कोर्ट्स दोनों में डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत के साथ हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जज अपॉइंटमेंट के लिए रेकमेंड किए गए वकीलों और जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट्स के बायोडाटा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स की राय की समीक्षा करता था। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस के नेतृत्व वाला कॉलेजियम सिस्टम जजेस की नियुक्ति और ट्रांसफर पर फैसला लेता है। अगर कोई असहमति होती है तो मेजॉरिटी ओपिनियन मानी जाती है। हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें हाई कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं, हाई कोर्ट पोजीशन के लिए कैंडिडेट सजेस्ट करता है, जबकि आखिरी फैसला चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जजेस लेते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने ट्रांसपेरेंसी की कमी के लिए कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की है और कई जुडिशियल वैकेंसीज के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया है। 2003 में NDA सरकार ने नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट बिल पेश किया था। इस कमीशन का हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना था, साथ में सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज, केंद्रीय कानून मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित नागरिक। यह कमीशन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर की देखरेख करता और जजों से जुड़े करप्शन के मामलों की भी जांच करता। 2014 में NDA सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJC एक पेश किया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए एक नए सिस्टम की मांग की गई है। वकील मैथ्यूज जे, नेदुम्पारा और अन्य द्वारा पेश की गई इस याचिका में कॉलेजियम को नेपोटिज्म और बायस का पर्याय बताया गया है और यह तर्क दिया गया है कि यह डिजर्विंग कैंडिडेट्स को उचित अवसरों से वंचित करता है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपडेट्स पाते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।